नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम आपको सीएम योगी के बड़े बयानों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अभी दिए हैं। उनका बड़ा बयान है, उन्होंने कहा वक्फ की जमीनों पर मकान बनवाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कहा है जो वहां दंगा मचा हुआ है। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां चले जाएं, उनका ये बड़ा बयान है। इसी का पूरा विश्लेषण आज हम आपको करके बताने वाले हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी। कौन सी जमीनें जो अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम ने हरदोई में कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री के साथ साथ सपा और कांग्रेस भी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट भी दे देती हैं। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। वहां की कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। योगी मंगलवार को माधोगंज स्थित रुइया गढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा नरपत सिंह के विजय दिवस समारोह में भाग भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 650 करोड़ रुपए की 729 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। देखिए, उनका कहना बिल्कुल भी सही है। आज आप देखो स्थिति क्या बन रही है। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, और मैं विपक्ष के नेताओं के लिए बोलना चाहूंगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस दंगे के बारे में आवाज उठाई हो, इसको गलत बताया हो। कोई नहीं बता रहा है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लापरवाही, नाकारापन आप देख रहे हैं कि वो कहती हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आया है, सरकार ने बनाया है, वो पश्चिम बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। अब आप बताओ, ऐसे बयानों से मामला सुलटता है, शांति होती है या और भड़कने का उसको जरिया मिलता है? ये आप सब समझदार हैं दर्शकों, आप सोच लीजिए क्या है इसका मतलब। और क्यों पश्चिम बंगाल में सब चीजें होती है, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, उस समय पर ममता बनर्जी का हमेशा विवादित बयान आया है, जिसका खामियाजा वहां की पब्लिक को भुगतना पड़ा है, हिंदुओं को भुगतना पड़ा है। क्यों मूर्ति बनाने वाले हिंदू बाप बेटे मारे जाते हैं, क्यों तीसरा हिंदू गोली खाकर मरता है? ये सारे सवाल मेरे ममता बनर्जी से हैं। इसके पहले भी मैंने इस पूरी घटना का विश्लेषण किया था, मैंने इनसे सवाल किया था। लेकिन आप खुद सोचो, ये घटनाएं क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में? ये घटनाएं पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही हैं, बाकी जगह क्यों नहीं हो रही हैं? लोग यूपी की बातें करते थे, हाँ थोड़ी बहुत घटनाएं कहीं हुई, लेकिन कितने व्यवस्थित तरीके से सीएम योगी की सरकार ने उसको मैनेज किया, कैसे दंगों को कंट्रोल में लिया, कैसे चीजों को कंट्रोल में लिया है। हाँ, पुलिस विभाग में भी कुछ कमियां हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो आम जनता को परेशान करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी गलत चीजों में भी लिप्त होंगे। लेकिन उन पर हमारा आग्रह है सरकार से और योगी महाराज से कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दो और कार्रवाई करो। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भी दिक्कतें, अब कोई क्रिमिनल माइंड व्यक्ति है, हाँ अभी कंट्रोल हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कोई आदमी कल क्या करने लग जाएगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, किसकी हत्या करेगा, किसके साथ क्या करेगा। लेकिन उसके लिए कानून जितना मजबूत सीएम योगी की सरकार में हुआ है और क्विक एकदम एक्शन होता है, किसी भी चीज के लिए वो खुद जो है जिम्मेदारी के साथ उसको देखते भी हैं। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जब अभी बनारस के दौरे पर गए तो वहां पर एक युवती के साथ 23 लोगों ने कई दिन बंधक बनाकर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जो भी घटना को अंजाम दिया था, उस पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों से पूरा जायजा लिया, उनको निर्देश दिया कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसका आप व्यवस्था कीजिए। तो ये देखने को मिलता है कि बड़े नेता जो हैं, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री इस देश के हों, वो लोग ये नहीं कि केवल बड़ी मीटिंगों में बड़े निर्णय लेने में व्यस्त हैं, छोटे स्तर पर हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ध्यान देते हैं, ये सब चीजें इससे पता चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलती हैं। और वही चीज सीएम योगी ने कहा है कि ममता बनर्जी अराजकता फैला रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अगर सरकार का सह नहीं है तो ऐसे इतने बड़ी घटनाएं अंजाम, इतने दिन से ऐसी घटनाएं चल रही कि वहां की कोर्ट को, आप सोचो, उच्च न्यायालय को कहना पड़ा सरकार से, भारत सरकार से, कि आप सेंट्रल फोर्सेस लगाइए ये सब रोकने के लिए। कितनी शर्म की बात है वहां की सरकार और प्रशासन के लिए और ममता बनर्जी के लिए। तो आगे हम पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी के क्या बड़े बड़े बयान रहे। पहला बयान उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, ऊंची इमारतें बनेंगी, यहाँ स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे और निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिलेगी। लोग इसी वजह से तो परेशान हैं क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट मची थी वो अब रुकने वाली है। वहीं उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा इन लोगों को इसलिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि अब उनके गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो गुर्गे जो पहले
जनता को लूटते थे, जो भस्मासुर पाल रखे थे, अब उन्हें डर है कि कहीं वही उन्हें न डसने लगे। जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई है उस पर डकैती न पड़ जाए, इसलिए वो वक्फ के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर विश्वास रखना है और विकास की प्रक्रिया से हमें जुड़ना है। वही उनका तीसरा बड़ा बयान आया कि पहले रोजगार का अभाव था, अव्यवस्था थी, हमने योजनाओं को आगे बढ़ाया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहले लोगों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। इन दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, बिना डंडे के वो मानते नहीं है। मुर्शिदाबाद को लेकर के उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी सब मौन है, वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं और बांग्लादेश में जो हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहीं चले जाएं। ऐसे लोग भारत की धरती पर बोझ बन चुके हैं। अगला बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, हरदोई में मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की 99 किलोमीटर की दूरी हरदोई से होकर गुजरेगी, जिससे दिल्ली और प्रयागराज की दूरी घटेगी। हरदोई की सीमा पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के हुनर को पहचान मिलेगी। अब लोगों को रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे राज्यों से लोग हरदोई आएंगे। डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान करती है और विकास को गति देती है। प्रयागराज महाकुंभ इसका उदाहरण है, जहाँ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्षों में हम तीसरे स्थान पर होंगे। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल पर निशाना दंगाइयों पर साधा। उन्होंने कहा ये डंडे से मानेंगे, ये बिना डंडे से नहीं मानेंगे। और ये चीज मैंने देखी, कई टीवी शोज में देखा, कई डिबेट में देखा कि जो प्रवक्ता आते हैं सपा के, टीएमसी के, कांग्रेस के, ये जो भी आते हैं, ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इन दंगाइयों का, कैसे उल्टा बोल सकते हैं। उनकी अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। आपने दृश्य देखे होंगे पश्चिम बंगाल के, वहां पर मुर्शिदाबाद की दृश्य मैं बता रहा हूँ, वीडियो है आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। लोग पलायन कर रहे हैं वहां से, मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। हिंदू, क्यों एक हिंदू बाप बेटे को मार दिया गया? क्योंकि वो मूर्ति बनाते थे। क्यों हर दंगा हिंदू विरोधी दंगा बन जाता है? क्यों दंगा ही होता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्यों इन सब चीजों पे कंट्रोल हो गया और पश्चिम बंगाल में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है? क्या इसे हम माने और क्या समझे हम? या ये ममता बनर्जी की रणनीति है एक विशेष वर्ग से वोट लेने के लिए, उन्हीं का सपोर्ट करने के लिए? ये जो वोट बैंक की राजनीति है, उसमें हिंदू कब तक मरेगा? उसमें हिंदू की जानें कब तक जाएंगी? इसी तरह से ये हमारा सवाल है। हमने पिछले एपिसोड में भी ममता बनर्जी से पूछा था कि आप हमें कम से कम इस बात का जवाब दो कि वहां पर जब अब दंगा चल रहा है उस समय आपका बयान आता है कि भाई ये कानून तो हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो इसका असर क्या पड़ेगा दंगा पर? इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर यही पड़ेगा कि वो जो दंगा कर रहे हैं वो यही सोचेंगे कि मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान दे रही हैं तो वो हमारे साथ हैं और वो खुलकर दंगा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सरकार, आपका प्रशासन उन लोगों को अभी तक रोक क्यों नहीं पाया है? क्यों नहीं रोक पाया है उन लोगों को जो दंगा कर रहे थे? वहां की कोर्ट को, उच्च न्यायालय को बोलना पड़ा भारत सरकार को कि आप अपनी सेंट्रल फोर्सेस लगाइए, यहाँ पर दंगा रुकवाइए, यहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। क्यों बोलना पड़ा? क्यों आप नहीं रोक पाए दंगा मुर्शिदाबाद में? इसके पहले संदेश खाली हो, इसके पहले कितने ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, रेप, मतलब ये ऐसी भयानक वारदातें पश्चिम बंगाल में हुई हैं। कानून व्यवस्था की दुहाई कैसे दोगी आप ममता बनर्जी, जब वहां पर ऐसी स्थितियां मची पड़ी हैं, ऐसी स्थितियां वहां की बनी हुई हैं? क्या आप जवाब दोगे? क्या आप जनता को जवाब दोगे? और आने वाले चुनाव में आप क्या लेकर के जाओगे जनता के बीच में? या आपको सिर्फ एक विशेष वर्ग का ही वोट चाहिए, तभी आप खुलकर उनका सपोर्ट करते हो? क्यों? मेरा सवाल है, क्यों हिंदू बाप बेटे मारे गए जो मूर्ति बनाते थे? ये दंगा अगर किसी चीज के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ था, किसी बिल के खिलाफ था, तो वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे हो गया? वो आम हिंदू जिनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं, ना वो इस बिल के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे, ना वो इस बिल के साथ खड़े हुए थे। सरकार का फैसला आया, जो सही है, जो क्या है वो आया, उसको सबने माना। तो फिर एक विशेष वर्ग क्यों हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है? उस हिंदू के खिलाफ जिस हिंदू का कोई इस बिल से लेना देना नहीं है। किस हिंदू ने ये बिल बनाया है? सरकार ने बनाया है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, विरोध जता सकते हो आप अगर आपको आपत्ति है। क्यों ऐसी जैसे लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं? क्यों? खबर तो ये भी है कि कितनी जमीन जो है वक्फ की नाजायज तरीके से ओवैसी वगैरह कब्जा करके बैठे हैं।
रिपोर्ट तो ये भी सुनने में आ रही हैं, मिलती हैं जानकारियां हम लोगों को। फिर क्यों आप गुमराह कर रहे हो किसी को? आम मुसलमान कहता है हाँ ठीक है, कहीं पे दंगा होता है, कहीं कुछ होता है, ये चीजें कब तक ये देश झेलेगा? तो नकारा सरकार ममता बनर्जी की साबित तो हो ही रही है, जनता को देखना है वहां की कि क्या है ये, और इनको लाना है अगली बार नहीं। लेकिन ये बड़ी खबर थी, सीएम योगी ने साफ कर दिया दंगाइयों के लिए डंडा, और अवैध संपत्ति जो जब्त हुई है वक्फ बोर्ड में, उस पे बनेंगे अस्पताल, बनेंगे मकान और विद्यालय बनेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर थी। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।